क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 इस क्लास में कवर होगी। पार्ट नंबर 1 जिसने नहीं देखा उससे ये रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 देख ले और मेहनत से पढ़े। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें पहली बार में समझ नहीं आती हैं तो दूसरी बार करने का प्रयास करें, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं। पहला जो सवाल आपके पास में है वो है डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। हमें 6 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस का निशान लगाना है। जैसे पहला स्टेटमेंट है द हाइट ऑफ हिल। मैं सिर्फ एक लिखता हूँ, उसके बाद में आपको ऐसे ही पढ़ के मैं सिर्फ आंसर करूँगा। द हाइट ऑफ, इसीलिए आप बुक रख के ज़रूर बैठें। द हाइट ऑफ ए हिल, the height of a hill which is 6,000 meter above sea level। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 6 मीटर अबव। जब भी अबव की बात करेंगे तो हम प्लस की बात करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस 6,000 मीटर। जब भी हम अबव की बात करेंगे तो वो होगा ऊपर यानी प्लस, जब लो की बात करेंगे वो होगा नीचे, वो होगा माइनस। जैसे सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है वॉकिंग 10 yards बैकवर्ड्स। ठीक है, वॉकिंग 10 yards बैकवर्ड्स। देखो बैकवर्ड का मतलब है पीछे हटना। अब पीछे हटते हैं तो माइनस करना पड़ेगा, आगे जाने के लिए प्लस करना होता है, पीछे हटेंगे तो माइनस करना होगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा -10 yards। ठीक है, यानी हम सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये आपको प्लस और माइनस का इस तरीके से साइन लगाना है। आगे 6 hours आफ्टर द ट्रेन लीव्स द स्टेशन, ये सी है आपका, मैं पढ़ के बता देता हूँ। 6 घंटे आफ्टर द ट्रेन लीव्स द स्टेशन, किस समय के बाद? जब ट्रेन स्टेशन से चली गई उसके 6 घंटे बाद, इसका मतलब प्लस, तो +6। ठीक है, अगर ये बिफोर होता तो ये माइनस लग जाता। जैसे डी आपको दिया गया है, डी में देखो क्या दिया हुआ है, डी में आपको दिया है 7 minutes बिफोर ब्लास्ट ऑफ ए मिसाइल, 7 मिनट पहले, किससे? किसी मिसाइल के ब्लास्ट होने से, यानी -7। क्वेश्चन नंबर ई, अगर हम जाते हैं ई पर तो देखते हैं 18 डिग्री सी, यानी सी मतलब सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड अबव फ्रीजिंग पॉइंट। अबव का मतलब अभी अभी हमने जिक्र किया, तो ई जो हो जाएगा +18 डिग्री। ठीक है, और जो लास्ट है वो बिलो की बात की है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी एफ जो होगा -30 डिग्री। और अगर आप इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो अबव के लिए जो आप निशान यूज़ करोगे वो प्लस का, और बिलो के लिए यूज़ करोगे माइनस का, आफ्टर के लिए करोगे प्लस का, बिफोर के लिए माइनस का। भूमि कहाँ पे, कहाँ चले? एंड फॉरवर्ड के लिए प्लस और बैकवर्ड के लिए माइनस। इस तरीके से भी आप इन्हें यूज़ कर पाओगे, याद कर सकते हो आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आपको अच्छी खासी परेशानी आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करी थी हमने पिछले सेक्शन में, यानी पिछली वीडियो में एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की थी। और मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो बन रहा है एग्जैक्ट मैं आपको टाइम बता देता हूं, ये किस समय बन रहा है। मुझे लगता है कि 10:30 के आसपास का ये समय है, इसलिए मैं आपसे भी यही अपेक्षा करता हूं कि आप मेहनत करें। जितनी मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा होगा। लॉकडाउन की सिचुएशन है और इस
समय में अगर हम जितना पढ़ लेते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सारी दुनिया इस टाइम सोई पड़ी है। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम साइन जो होता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द साइन ऑफ द नंबर। जैसे -17 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो होगा 17, यानी यहाँ पर माइनस विल नॉट हैव एन इफेक्ट। +23 का वैल्यू होगा 23। 17 -25 आगे है, 17 -25 अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है -8 आएगा, और -8 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो होगा 8। ठीक है, और लास्ट है -19 -5 इसका मतलब माइनस, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिलेगा हमें 14, इसका मतलब -14, क्योंकि ये जो माइनस है वो इस एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन है उससे बाहर है, एंड दैट इज़ वाई ये तो 14 हमें देगा ये वाला, और उससे पहले माइनस का साइन है, तो वी हैव टू पुट द साइन ऑफ माइनस बिफोर द नंबर, राइट। तो इसे आप देखें, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता है तो आप सीख सकते हैं, अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप नोटबुक बनाना बंद कर देंगे, नोटबुक आपको लगातार बनानी है, इसीलिए आप रफ नोटबुक लेके बैठें और उसको नोट डाउन करते चलें। प्लस डाउट्स का भी आप एक नोट्स बना लें डाउट्स के लिए। किसी को किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आती है उसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, उसको पूरी हम कोशिश करेंगे कि उसके आपको सॉल्यूशंस मिलें और अच्छे प्रभावी ढंग से मिले। अब की बार हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में सीखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर हम सभी को पता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम सभी को पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या रखते हैं, और उसके बाद उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और ये हमारा होता है सीक्वेंस। और पहला सवाल जो कि मैं सिर्फ पहला ही करूँगा, उसके बाद में आपको सारे सवाल अपने आप ही करने हैं। -9 4 27 16 -5 9। ये तो तय है कि सारी जो माइनस की संख्याएं होती है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव से छोटे होंगे। तो सबसे पहले हम नेगेटिव संख्याओं को छांटते हैं। नेगेटिव संख्याएं यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। इनमें हम डिसाइड करते हैं कि इनमें सबसे छोटा कौन है, क्योंकि ये दोनों ही संख्या सबसे छोटी हैं अगर हम सारों की बात करें। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सी छोटी है। अगर हम देखें, माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। अगर आप नंबर लाइन की बात करें, हमने पिछली बार नंबर लाइन भी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी है तो आपकी किताब में दी हुई है। जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से ऐसे, वैसे वैसे संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। और ऑब्वियस है कि -5 जो है वो -9 से राइट में पड़ेगा और ये लेफ्ट में पड़ेगा इसके, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो छोटी होगी और ये होगी बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको करना चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए -9 जो कि सबसे छोटा नंबर बना इस टाइम, उसके बाद उससे बड़ा होगा -5। तो यहाँ पर माइनस की कहानी खत्म हो गई है। अब हम चलते हैं पॉजिटिव हम सभी को पता होता है। यहाँ पर उससे बड़ा है 4 से बड़ा हमें दिखता है 9 से बड़ा हो जाता है बच्चों 16, और 16 से बड़ा 27। ये आपका बहुत ही सरल वे में इसको ऐसे ही करना है। मैं सोच रहा था कि इस सवाल को छोड़ दूं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक सवाल कर लेते हैं, कई बच्चों को कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो प्लस माइनस में आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। सवाल नंबर 4, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बिल्कुल यही है। हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, फिर सबसे बाद में सबसे छोटा। पहला सवाल अगर हम देखें, ए में हमें दिए हुए संख्याएं 8 - 21, 8 - 21,
-50 -130। जैसे मैंने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी, सबसे बड़ी ऑब्वियसली प्लस से ही होगी। प्लस देखते हैं सबसे पहले, +30, ठीक है, सबसे बड़ा हो गया। 30 से छोटा प्लस में देखते हैं क्या है, प्लस में तो संख्याएं सिर्फ हमारे पास में 8 है, ठीक है, यानी ये छोटा हो गया। उससे छोटा, अब देखो -21 है, -5 है, -1 है, 0 है, और 0 सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। प्लस हमने लिख लिया, प्लस के हमने लिख चुके। उसके बाद में नेगेटिव का नंबर है लेकिन बीच में 0 भी आ रहा है, और 0 हमें पता है 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 के बाद में जो सबसे पहला नंबर पड़ता है यानी वो सबसे बड़ा होगा -1, -5 और -21, क्योंकि ये छोटा है सबसे, ये स्मॉलेस्ट है। मैंने क्या बताया, माइनस में सबसे बड़ा नंबर जो दिखता है वो छोटा होता है, और ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप ये करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ +5, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला +5 + -7, ये है आपका सवाल। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल है, +5 ब्रैकेट की कहानी आपको 6th में भी बताई गई थी, फिर से समझिए। प्लस और ये माइनस है तो ये मल्टीप्लिकेशन है, और जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो वी गेट -7, ठीक है। और इसको करने का तरीका सिंपल होगा, पहले आपको सवाल लिखना है और फिर ये यहाँ पर बराबर का निशान डाल के +5 -7। अब यहाँ से बिल्कुल सिंपली हम आंसर निकाल सकते हैं, -2 इज़ द आंसर, ठीक है। बाकी सारे सवाल आपको 5वें के सभी सवाल एक से हैं, ऐसे ही करने में एक और कर देता हूँ, चलो F कर देते हैं इसका। बाकी के जो सवाल बीच में मैंने छोड़े हैं बिल्कुल सिंपल है, आप करेंगे। -22 +23, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सवाल लिखते हैं, -22 +23 बराबर, तो -22 इज़ -22, और जब माइनस इंटू प्लस होगा तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस, और दोनों ही माइनस के हैं तो ये 45, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। छठा सवाल 6th है, इसके 5वें के जितने मैंने छोड़े हैं यानी B C D E वो अपने आप करने हैं आपको, और ये जो मैं करते हुए चल रहा हूँ ये तो आपको करने ही है। विच टेम्परेचर इज़ हायर, विच टेम्परेचर इज़ हायर, यानी कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊंचा है। चाहता हूं कि आप इसे अपने आप करें। जैसे पहला दिया हुआ है -90 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये अभी प्लस माइनस की कहानी, अब ये प्लस माइनस की कहानी हमने पढ़ी है, तो आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कौन सा ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। इसमें मैं आपको फिर से अभिभावक से भी और बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑनेस्ट बनिए अपने पढ़ाई के प्रति। आपको कुछ भी अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, देखो बिना बच्चों के पढ़ाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो जब तक बच्चों की शक्लें यानी जो फेसेस हम नहीं देख पाते हैं तब तक वो चीज़ नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी हम यहाँ से ट्राई कर रहे हैं कि हम जितना हमसे हो सके उतना प्रयत्न करें, उतना परिश्रम करें। उसमें आपकी ड्यूटी ये बढ़ जाती है, जिम्मेदारी आपकी ये है कि जो डाउट्स होंगे, जो आपको
जो समझ नहीं आया वो आपको पूछना ही है, बिना पूछे काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आप इसको करें। अगली क्लास में इसके आगे का होगा। कोशिश ये करेंगे कि आपकी क्लास वैसे ही चले जैसे इफ़ेक्टिवली क्लास में आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाता है। आप नोटबुक मेंटेन ज़रूर करें। कक्षा 7 है, कक्षा 7 के बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट तो होंगी ही, क्योंकि पढ़ाई चल नहीं रही और आगे आगे क्लास बढ़ जाएंगे। इसलिए आप ज़रूर नोटबुक तो ज़रूर मेंटेन करें, प्लस मेरे बिल्कुल टच में रहिए।